हेलो एवरीवन। आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का लीड कोड चैलेंज देखते हैं, फाइंड प्लेयर्स विद जीरो और वन लॉसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो यू आर गिवन एन इंटीजर एरे मैचेस नाम का एक एरे है, वेयर मैचेस ऑफ आई इक्वल्स टू विनर ऑफ आई और लूजर आई इंडिकेट्स दैट प्लेयर विनर आई डिफीटेड प्लेयर लूजर आई इन अ मैच। तो आपको एक पेयर दिया हुआ है, ए कॉमा बी के फॉर्म में आप देख सकते हो। तो उस पेयर में जो पहला पहला जो एलिमेंट है वो विनर का नाम है और जो दूसरा एलिमेंट है वो लूज़र का नाम है। तो उस विनर ने उस पर्टिकुलर इंसान को हराया और ये मैच हुआ है। बेसिकली आपको एक मैच दिया हुआ है एक इंसान का, जिसमें विनर और लूज़र एक पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है, उनके बीच में एक मैच हुआ होगा। ठीक है, ऑब्वियसली। और इसमें यह भी कहा गया है कि विनर होगा ही होगा, ड्रॉ नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं रहेगी। ठीक है, तो इन्होंने ऐसी टेस्ट केस बनाया है कि जो जिसमें विनर जरूर निकलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ आंसर ऑफ साइज टू वेयर। तो आपको क्या करना है ना, एक लिस्ट बनाना है आंसर और उसके साइज टू का होना चाहिए। मतलब दो लिस्ट होगी। एक इसमें दिया हुआ है आंसर ऑफ जीरो इज अ लिस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स दैट हैव नॉट लॉस्ट एनी मैचेस। तो आंसर जीरो जो लिस्ट है, मतलब आंसर एक लिस्ट ऑफ लिस्ट है, मतलब लिस्ट ऑफ पूरी लिस्ट के अंदर दो दो साइज के पेयर्स हैं। उसमें आपको उन एलिमेंट्स का नाम बताना है, आंसर जीरो में उन एलिमेंट्स का नाम बताना है जो एक भी मैच नहीं हारे। और आंसर वन में आपको उन एलिमेंट्स का उन प्लेयर्स का नाम बताना जो एग्जैक्टली एक मैच हारे, जो एग्जैक्टली एक मैच हारे। एग्जैक्टली वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है। ऐसा इंसान फाइंड करना जो एक भी मैच नहीं हारा, मतलब सारे मैच जीता, जितने खेला सारे जीता। और ऐसा फाइंड करना जो एक हारा केवल। ठीक है, द वैल्यूज इन अ लिस्ट एंड द टू लिस्ट शुड बी रिटर्न इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक चीज़ और, अब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। लेट से चार एलिमेंट्स हैं, चार प्लेयर्स हैं जो जीते, मतलब एक भी हारे नहीं, 5 4 3 2 1 ऐसे करके। तो आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। आप ऐसे नहीं 5 4 3 2 1 में नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही एग्जैक्टली वन वाली लिस्ट के लिए भी होगा। ठीक है, यू शुड ओनली कंसिडर द प्लेयर्स दैट हैव एग्जैक्टली प्लेड एटलीस्ट वन मैच। अब देखो प्लेयर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं इसमें, 1000 10,000, बट हमको उन्हीं को कंसिडर करना है जो मैच खेले। ठीक है, द टेस्ट केस विल बी जनरेटेड सच दैट नो टू मैचेस विल हैव द सेम आउटकम। ठीक है, सेम आउटकम नहीं होगा। ठीक है, वो तो मतलब जैसे ड्रॉ या नहीं होगा, या फिर एक प्लेयर खेल रहा है फिर उसके बाद जो दूसरा प्लेयर उन्हीं के साथ खेल रहा है तो वो हार भी रहा है, एक बार हार रहा है एक बार जीत रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब मैं किसी इंसान के साथ दो बार मैच खेला, एक बार जीता एक बार हारा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये। तो देखो आपको क्या करना है, आपको एक विनर फाइंड करना, आपको एक मैच हारने वाला फाइंड करना। तो विनर कौन हो गया, जो एक भी मैच नहीं हारा, और जो मतलब एक भी मैच नहीं हारा, और एक जो एक मैच हारा। तो आपको क्या करना है ना, आपको नंबर ऑफ लूज काउंट करने हैं, पर्टिकुलर प्लेयर का नंबर ऑफ लूजिंग मैच फाइंड करने हैं, काउंट करने हैं बेसिकली। तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको मैप आना ही ज़रूरी है। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप डीएसए करते हो आपको मैप आना ज़रूरी है। तो मैप मैं ऐसे डिक्लेयर करता हूँ। ठीक है, और जनरली मैं नाम एमपी ही देता हूँ। तो आप अगर आपको मैप सीखना है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें। मैं पूरा एचटीएल में बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा और आपको आएगा पूरा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लूप से लगाएंगे मैचेस ऑफ मैचेस डॉट साइज। ठीक है, आई प्लस प्लस, और जैसे कि मैं कहता हूँ डॉट साइज हमको अनसाइंड रिटर्न करता है, तो मैं उसको इंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एक कन्वेंशन है, अच्छी प्रैक्टिस रहती है, वार्निंग आ सकती है वरना। ठीक है, अब हर मैचेस ऑफ आई में एक पेयर रखा होगा। वेक्टर ऑफ वेक्टर है ना, देखो वेक्टर ऑफ वेक्टर है इसका ये जो मैचेस है डेटा टाइप। तो हम क्या करेंगे, उसमें वेक्टर जो दूसरा अंदर वाला वेक्टर है वो एक पेयर है। ठीक है, पेयर को भी हम वेक्टर मान लेते हैं, इसमें वेक्टर उन्होंने डिनोट करा है। ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर से भी काम हो जाएगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर से भी फाइंड करें। भाई दो एलिमेंट्स का एक वेक्टर है, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक चीज़ देखेंगे कि मैप में वो इंसान अभी तक आया ही नहीं आया है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें मैप में हम तभी इंसर्ट करते हैं ना, इसमें कहा भी गया है कि उन्हीं प्लेयर को कंसिडर करें जो मैच खेले हैं। ठीक है, तो अभी तक नहीं आया, मतलब एक भी मैच हारा नहीं, एक भी मैच हारा नहीं, या फिर एक भी मैच जीता नहीं। तो मैं काउंट कर लेता हूँ पहले, एम पी ऑफ आई कॉमा ज़ीरो। अगर ये अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, अभी एक बार भी नहीं आया, इसकी अपीयरेंस नहीं हुई, इसका मतलब इसका भी क्या होगा, इसका भी। और ये देखो मैप में क्या होता है, काउंट नाम का फंक्शन भी होता है, डॉट काउंट। ये जनरली C++ 20 या 17 में मिलेगा, उससे पहले के वर्जन में नहीं मिलेगा, 14 में। तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर बता सकता हूँ, इसमें चल जाएगा क्योंकि जो लीड कोड है वो C++ में लेटेस्ट वर्जन रखता है।
तो डॉट काउंट रिटर्न करता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ एम पी डॉट काउंट और नॉट लगा सकते हो। नॉट मतलब हो गया अगर उसकी कोई वैल्यू है और नॉट कर दिया तो वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप आइए, तो हमको इसी में तो जाना कि उसकी काउंट अगर ज़ीरो है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, वरना जनरली लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ यूज़ करी है, ठीक है। तो डॉट काउंट का क्या मतलब हुआ इसमें कि वो काउंट निकाल के दे रहा है कि ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एम पी ऑफ क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं को मैचेस लिखना चाहिए, ठीक है। एम पी तो मैं खुद से एक मैप है, तो एम पी ऑफ मैचेस ऑफ आई कोमा ज़ीरो को मैं ज़ीरो से डिनोट करता हूँ, मतलब मैं उसमें ज़ीरो इंसर्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि वो एक भी मैच अभी हारा नहीं है। और एम पी ऑफ आई कॉमा ज़ीरो, जीरो पोजीशन पे कौन रहेगा, विनर्स रह रहे हैं, ठीक है। विनर कॉमा लूज़र है ना, तो विनर को मैं हराऊंगा थोड़ी, उसमें इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट करने का मतलब हो गया कि ज़ीरो मैंने पुट कर दिया, मतलब वो हारा नहीं है, बट कितने मैच हारा है, ज़ीरो हारा है। क्योंकि बाद में मुझे फाइंड करना होगा ना कि कितना कोई ज़ीरो, फिर बाद में मुझे दो चीज़ फाइंड करनी है, एक जो इंसान जीरो मैच हारा, एक जो इंसान वन मैच हारा है। उनको उनके हिसाब से उनकी दो लिस्ट है जो बनाऊंगा, उनमें पुट कर दूंगा। तो अब वही चीज़ है ना, अब मेरे को इंसर्ट तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि भाई कोई इंसान अपीयर हुआ और वो पहला मैच जीत गया, तो मुझको उसको देखना पड़ेगा ना कि मैप में डालना पड़ेगा, वरना वो मैप में आएगा ही नहीं। और मैं लूज़र वाली, तो मैं एक सेफ खेल रहा हूँ कि मैं उसको लूज़र भी नहीं मान, विनर भी नहीं मानना, और बट लूजिंग कॉज में उसको ज़ीरो डिनोट कर दे रहा हूँ कि वो एक मैच हारा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे इंसर्ट हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि जो मेरा वो होगा, क्या कहते हैं, जो लूज़र होगा, तो लूज़र तो काउंट हमेशा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि मैं लूजिंग के काउंट कर रहा हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, या तो इक्वल्स टू या तो प्लस प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है बस। अगर अगर वो नहीं हुआ तो मैप में क्या होता है ना, अगर वो नहीं होता है तो वो खुद से इंसर्ट कर देगा। अगर ये एलिमेंट मैचेस ऑफ आई कोमा वन पहले से प्रेजेंट नहीं है तो वो खुद से इंसर्ट कर देगा और उसकी वैल्यू जीरो से डिनोट करेगा, और प्लस प्लस कर रहे हो तो वो वन कर देगा, ठीक है। समझ रहे हो, तो मैं प्लस प्लस नहीं कर सकता था, मेरे को कोई वैल्यू असाइन करनी थी। प्लस प्लस कर देते तो विनिंग के कॉस्ट में या लूजिंग, जो विनिंग के कॉस्ट में प्लस प्लस कर देता तो उसका काउंट वन हो जाता, फिर टू हो जाता, ऐसे बढ़ता रहता। तो मुझे तो काउंट जीरो रखना है ना, क्योंकि वो विनर है, ठीक है। अगर लेट से वो दो मैच जीता, ठीक है, दो मैच जीता, काउंट जीरो रख रहा हूँ, तो हर बार मैं जीरो डिनोट कर दे रहा हूँ। आप ये भी कह सकते हो, आप ये एक लॉजिक बता सकते हो या एक आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो कि आप इफ चेक ही मत करो, आप डायरेक्ट जीरो से असाइन करो हर बार, ठीक है। मैं हर बार जीरो से असाइन कर दूंगा। दो मैच जीता, वो तीसरा मैच हार गया, फिर तो उसके नाम पे एक लॉस भी तो हो गया। बट वो क्योंकि वो हर बार जीरो से डिनोट मैं उसको असाइन करूँगा, तो वो उस बार भी जीरो से ही डिनोट हो जाएगा। आप ये बात समझ रहे हो, ठीक है। या फिर दो मैच जीता, फिर एक मैच हारा, ठीक है, चलो काउंट वन हो गया, फिर मैच जीतता रह रहा है, फिर मैच जीत रहा तो फिर से उसका ज़ीरो हो जाएगा। समझ रहे हो, पहले दो मैच हारा, फिर सारे मैच जीतता गया, तो उसका काउंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ओवरराइड करता है, ये तो आपको पता होगा ना, ठीक है। बस मेरा काम हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, दो वेक्टर बनाने हैं। दो वेक्टर क्या करना है, एक तुम्हारा जो ज़ीरो लॉस के साथ है, और दूसरा जो क्या कहते हैं, वन लॉस के साथ है। तो मैं उसको आंसर वन को आंसर टू डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरे को मैप चलाना है। मैप हमको पता है, फॉर ऑटो लूप लगाते हैं, इजी रहेगा। इटरेटर का ये क्या कह सकते हैं, सब्सिट्यूट है। इसके बाद मुझे काउंट करना है, इफ़ एक्स डॉट सेकेंड, फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, एक्स डॉट सेकेंड में। इफ़ एक्स डॉट सेकेंड इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, वो विनर है, मतलब एक भी मैच नहीं हारा। इसको मैं किस में पुट करूँगा, आंसर वन डॉट पुश बैक। क्या पुश करूँगा मैं, एक्स डॉट फर्स्ट पुश करूँगा, एक्स डॉट फर्स्ट, सेकेंड नहीं, सेकेंड में फ्रिक्वेंसी आएगी, जो उस पर्टिकुलर वैल्यू के नाम है, मतलब जो कि नंबर है डिनोट करा गया है, वो मेरा फर्स्ट में रहेगा। और ऐसे ही एक्स डॉट सेकेंड, और एक काम और करता हूँ मैं इसे एलसिफ कर देता हूँ। अच्छा, मैप लेने का ना एक फ़ायदा और है, मैं बताता हूँ अभी आपको। तो पहले मैं इसको पुश कर देता हूँ, आंसर टू डॉट पुश बैक एक्स डॉट फर्स्ट, फिर से अगर वन है तो ये, ठीक है। ये दो केसेस हैं, मेरे दोनों वेक्टर बन गए, ठीक है। तो मैप लेने का फ़ायदा क्या है ना, वो सॉर्टेड ऑर्डर में करता है। मैप हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करता है। लेट से आप 5 स्टोर करा रहे हो, फिर 4 करा रहे हो, 3 करा रहे हो, वो मैप में सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होगा। तो मैप का ये भी फ़ायदा है, तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ। और एक चीज़ और, मैं कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं कोड का लिंक डाल दे रहा हूँ। तो आप अगर आपको रेफरेंस लेना है कोड का, तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके कोड देख सकते हैं। और वीडियो ज़रूर लाइक करिए यार,
और क्या कहते हैं, कमेंट करिए अगर आपको डिसलाइक लग रहा है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा, जो भी है, कोई भी कमी है, या फिर आपको किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी ट्यूटोरियल पढ़ना है आपको, जैसे बाइनरी सर्च है या फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ट्रीज पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसकी प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। ठीक है, ऐसे मोटिवेट करिए, हम लोग को मोटिवेट, मेरे को मोटिवेट होगा तो मैं और अच्छे से मेहनत करूँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करना है। देखो ना, इसका रिटर्न टाइप क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर है। ठीक है, बेसिकली 2D एरे है, तो मैं उसको आंसर वेरिएबल से डिक्लेयर करता हूँ। मैंने आंसर 1 को आंसर 1 2 आंसर 1 और आंसर 2 डिक्लेयर करे थे, इसमें आंसर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अलग है। तो आंसर में मैं क्या करूँगा, एक पूरी वेक्टर इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आंसर 1 इंसर्ट कर दिया, मतलब पुश कर दिया बेसिकली, और दूसरे में भी मैंने पुश कर दिया। इस बार मैं आंसर 2 पुश करूँगा। वही उसमें कहा गया कि आंसर 0 विनर्स का होना चाहिए, बेसिकली 0 लॉस वाले का, और आंसर जो जो आंसर ऑफ 1 है उसमें 1 लॉस वाले का। तो मैं रिटर्न आंसर कर दे रहा हूँ। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही कोड है, और ये इतना ही, मतलब इतना हार्ड एंड टफ नहीं है। तो बस आपको मैप आना चाहिए। इसको मैं रन करके देखता हूँ, कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं है। हाँ, ये रन हो रहा है, सबमिट करके देखता हूँ। हाँ, ये सबमिट भी हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा, देखिए बीट भी कर रहा है, रन टाइम भी बीट कर रहा है, और ये मेमोरी बीट का, बट मैं इसको जनरली नहीं देखता हूँ। ठीक है, तो वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, और जैसे भी आप चाह रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप कमेंट करिए, और लाइक डिसलाइक जो भी करना है आप करिए, बट हाँ, करिए ज़रूर कुछ भी। ठीक है, रिएक्शन ज़रूर दीजिए। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।